नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा से है, जहां भाजपा नेत्री श्रीमती निर्मला मकवाना वर्तमान में प्रधानमंत्री पंचायत समिति तलवाड़ा ने भाजपा से ही टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को भी मिले बराबरी का अधिकार। प्रधानमंत्री ने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस अभियान को धरातल पर लागू करवाना। इसके अलावा पार्टी अगर हम पर भरोसा करके टिकट देती है तो युवा बेरोजगारों को रोजगार के अलावा किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। श्रीमती निर्मला मकवाना के क्या चुनावी मुद्दे और एजेंडे हैं, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, यह कारनामा करके दिखाया है तलवाड़ा प्रधान निर्मला जी मकवाना ने। एक गृहस्थी जीवन से राजनीति के अंदर आई और राजनीति के क्षेत्र में विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ये जुड़े और उसके बाद में प्रधान बने और वर्तमान में गढ़ी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने टिकट की मांग की है। कहीं न कहीं निर्मला मकवाना का जो क्षेत्र है, अपने लोगों के प्रति जिनका रुझान है सकारात्मक रहा और उसका जो आज फल है वो उनके सबके सामने है। तो अब जानते हैं निर्मला मकवाना की कहानी और इनके संघर्ष, इनकी जुबानी। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, मेरा नाम निर्मला मकवाना है। मैं अभी पंचायत समिति तलवाड़ा से प्रधान हूँ। जी। और हमने हमारा करियर शुरू किया था छात्र संघ चुनाव से, एबीवीपी से शुरू किया था। जी। और आज प्रधान बने हैं तो उसी मुकाम से, मतलब उसी से बने हुए हैं हम। जी। 2005 में हमने पहला चुनाव लड़ा था डायरेक्टर का। उस समय हम प्रधान बनते रह गए थे किसी कारणवश, और अभी बने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझ जैसे एक छोटी सी कार्यकर्ता को आज प्रधान बनाकर यहाँ पर बिठाया है। जी। और मैडम, यह सिद्ध करके दिखाया है कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं। यह कहावत बिल्कुल आप पे स्टिक लागू होती है। क्या कहना चाहेंगे, अब की बार मोदी सरकार, जिस प्रकार के आपकी सरकार ने लोकसभा के अंदर 33% जो बिल पारित किया महिलाओं के लिए, उसको लेके क्या कहना चाहिए सबसे पहले? जी, मैं मोदी जी का धन्यवाद अर्पित करूंगी कि एक वो देव पुरुष है जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा है और आज 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को। जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, विधायक बन सकती हैं, सांसद बन सकती हैं, वहाँ तक पहुँच सकती है। मोदी जी का हमेशा से महिलाओं के प्रति ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका एक अलग ही मतलब वो रहा है कि महिलाएं आगे आनी चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आनी चाहिए और हमेशा हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अभी जैसे चित्तौड़ में और इधर जहाँ पे भी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सभी में महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। स्टेज भी वही महिलाएं संभाल रही है। जी। मैडम, अब जैसे अपन बात करते हैं महिलाओं की, अपने राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय या रेप की जो बहुत सी घटनाएं ऐसी आ रही, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में महिला कहीं न कहीं कुंठित नहीं होती? बिल्कुल महिलाएं कुंठित होती है। मैं अशोक गहलोत की सरकार को निकम्मी सरकार बताना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने 5 सालों में एक भी काम महिलाओं के प्रति नहीं किया है। भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं का बहुत ही हनन हो रहा है। जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं आज, वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी की बहुत बड़ी गलती रही है। जिस तरह से पुलिस वाले, प्रशासन वाले लोगों को, आम पब्लिक को परेशान करते हैं, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही महिलाओं के प्रति, जो भी हिंसा हो रही है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे रेप, बलात्कार हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार की, निकम्मी सरकार की ये नाकामी है, जिसे मैं कोसना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी अपनी सरकार को, कम से कम वो खुद अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे। ना तो उन्होंने महिलाओं पर ध्यान दिया, ना कहीं पब्लिक पे ध्यान दिया, उनकी सरकार बचाने में लगे। मैडम, कभी ऐसा दिन आया प्रधान बनने के बाद में कि आपको बैकफुट पे होना पड़ा, महिला, विशेष तौर से महिला है, तो कहीं ऐसा महसूस हुआ कि यार अपने महिला इस वजह से अपने को दबाया जा रहा है? एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ नहीं है। महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो तवज्जो दिया ही जाता है। जी। आगे तो
वैसा कुछ है नहीं। मैडम अब की बार कहीं न कहीं मीडिया की सुर्खियाँ माने या लोगों की आवाज़ माने, यहाँ इस क्षेत्र की आवाज़ है विशेष तौर गढ़ी विधानसभा की, और विशेष तौर से आपने आवेदन भी किया है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले टिकट की मांग की है, तो क्या आम जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? देखो, आम जनता में जैसे ये संगठन सर्वोपरि है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देता है यहाँ गढ़ी विधानसभा से, हमें सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय मोदी जी और जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, जिस तरह से हम लोगों को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा वो रहता है रोल इसमें। और हम जो भी पार्टी कहेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। और अगर मुझे टिकट मिलता है यहाँ से गढ़ी विधानसभा से, तो मैं आम पब्लिक में ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से आज दिन तक मैंने प्रधानमंत्री के जितना निचले स्तर तक, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर पर और आम पब्लिक में जाकर हमने जितने काम किए हैं, मैं अगर कहीं ना कहीं पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं जनता के बीच में जाके जनता की जितनी भी समस्याएं होगी उन्हें बिल्कुल हल करना मेरा कर्तव्य रहेगा। मैडम अगर बात करते हैं आपकी और गढ़ी विधानसभा के अंदर कैंडिडेटों की भरमार है, कहीं न कहीं बीजेपी और विशेष तौर से संगठन को लेके, जिले को लेके या ऊपरी लेवल को अपने देखें, अपने जैसे सीएम पद को लेके, तो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर आपसी जो फूट नज़र आ रही है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व करेगा, जो भी करेगा। हम एक छोटे कार्यकर्ता है, उसके हिसाब से जो भी पार्टी संगठन जिसको भी आगे फैस वो करेगा, उसके हिसाब से वो। मैडम क्या लगता है आपकी बार यूथ चेहरे, आप प्रधान थे, बिल्कुल यूथ थे, अभी भी वर्तमान में यूथ अपने भूमिका के अंदर है, तो यूथ वर्तमान में जिस प्रकार से राजनीति के अंदर आ रहे हैं, तो क्या ये सूटेबल है? और क्या ये पुराने जो यहाँ पे एक तरह से राजाओं वाला रजवाड़ा जो चल रहा है पुराने, तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? यूथ को मौका मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा, क्योंकि माननीय मोदी जी का यूथ और महिलाओं के प्रति ज़्यादा ध्यान है। इस बार यूथ और महिलाओं को लेकर सभी मतलब चर्चा में है कि यूथ और महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा। हमेशा चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं या टिकट वितरण को यूथ और किसान और बेरोजगारों पे ये ज्ञान चलता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से अभी तक 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरह से बेरोजगारी, उन्होंने बोला था 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ़ होगा 10 दिनों में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए वो सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार हो चुकी है। और हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, और 100% बनेगी, मुझे विश्वास है, और जैसे हमारी सरकार बनती है तो हमसे जितना भी होगा हम करेंगे पब्लिक। गहलोत सरकार ने तो मैडम आम लोगों को बहुत फायदा दिलाया, फूड पैकेट जैसी योजनाएं हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों को 2,000 यूनिट फ्री है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जैसी लाभकारी योजनाएं, तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं? देखो, ये सारी योजनाएं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हम लोगों ने लागू की थी। उसी में थोड़ा सा नाम बदल के इन लोगों ने, अशोक गहलोत जी ने नाम बदल के उनका, जैसे चिरंजीवी योजना प्रधानमंत्री जी की योजना थी पहले, उसी को उन्होंने नाम जोड़ के उसको बदल दिया है। और जिस तरह से ये फूड पैकेज जो दे रहे हैं छोटे छोटे, ये 200-300 रुपये के जो हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार। गरीब लोगों को तो फायदा मिलेगा मैडम जी, बिल्कुल जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे बीपीएल है, जिनको कई बार बिल्कुल जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, नहीं, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। फ़ायदा तो अशोक गहलोत जी को मिल रहा है, उनकी सरकार को मिल रहा है, उनके जो भी एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनको मिल रहा है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और उसमें सामान बहुत ही घटिया किस्म का आ रहा है। जैसे मिर्ची को खोल के देखे तो बिल्कुल उसमें भी कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, और शक्कर भी एकदम। कोई भी योजना अगर एक बार धरातल पे लागू करते हैं तो एक बार तो समस्या आती है, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, वो समस्या तो आएगी ही, लेकिन मोबाइल देने से भी, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा इतना अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी महिलाओं को दिए जा रहे हैं, उसमें कोई मोबाइल फूट रहे हैं, कोई मोबाइल क्या हो रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। विशेष तौर से किसान अपने कहीं न कहीं खेती से जुड़े हुए हैं और लगभग अपने ज़्यादातर 80% यहाँ पे लोग खेती करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, किसानों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? अगर आपको नेतृत्व मिलता है तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर हमें नेतृत्व मिलता है तो हम हर किसान की समस्या को सुनेंगे, जिस तरह से वो उनकी समस्याएं बताएंगे, उनकी जो भी समस्याएं होगी उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे हम, और बिल्कुल धरातल तक जाएंगे और उन लोगों के बीच में जाएंगे कि आपकी क्या क्या समस्या है वो हमें बताइए, ताकि हम आगे तक पहुँचाएँ और उसको हल करें। युवा बेरोजगार है, उनको लेके? युवा बेरोजगार तो अब
देखो, युवा बेरोजगार तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हुए हैं, बेचारे युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। मैं जो अशोक गहलोत जी की सरकार है वो बिल्कुल ही नाकारा सरकार है। बेचारे युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने गलत किया है। जो भी युवा भटक रहे हैं आज उनकी वजह से ही भटक रहे आप हैं। मानते हो कि अगर आपकी सरकार आएगी तो ये बिल्कुल जो वादे हैं 101% पूरे होंगे? बिल्कुल 100% पूरे होंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज दिन तक मैं भी प्रधान बनी हूँ, हमने जो कहा है वो आम पब्लिक में आप जाके भी पूछ सकते हैं। हमने जो भी उनको बोला है वो काम हमने 100% किया, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। जी मैडम, अपने क्योंकि आपको लंबा चौड़ा अनुभव भी है, प्रधान भी है वर्तमान में, बांसवाड़ा विधानसभा की पांचों सीटों में से बिल्कुल स्टिक मामला कितनी सीटें लगभग आने के चांस? देखो, उसके बारे में तो अब ये चुनाव होंगे तो ही पता चल पाएगा। इतना ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी इसमें। वैसे मैं जहाँ तक मानती हूँ कि पांचों की पांचों सीटें निकलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आम पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी जिस तरह से मंत्रियों ने और जिस तरह से यहाँ पे कब्जा कर रखा है, आम लोगों को परेशान कर रखा है, ज़मीनें हड़पी है, जैसे सरपंचों को जेल में डाला है, जिस तरह से आम पब्लिक परेशान है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब लगभग यह माना जा रहा है कि अब की बार निर्मला मकवाना का टिकट तय है, तो कहाँ तक आपके कहीं ऊपरी संपर्क वगैरह किसी से बातचीत? नहीं, अभी तो हम नहीं, बड़े लेवल के नेताओं से कोई आपको कंफर्मेशन मिला कहाँ मैडम आपको टिकट? आपका नहीं, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम लोग हमारा प्रयास कर रहे हैं, हमारा अधिकार है कि हम अभी प्रेजेंट में प्रधान है, तो हम भी, हमको लगा सभी दे रहे हैं, तो हमने मांग की है यहाँ से कि गढ़ी विधानसभा से आज दिन तक तलवाड़ा मंडल से कभी कोई किसी ने आवेदन नहीं किया विधायक के लिए, और मैं अभी प्रेजेंट में प्रधान हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार मांग तो बनती है ना अपनी, गढ़ी विधानसभा से एक बार महिला होने के नाते एक बार मौका दें, तो हम अच्छे से काम करके दिखाएंगे और आम पब्लिक के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी का अच्छा मतलब मैसेज देंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात निर्मला जी मकवाना, प्रधान पंचायत में तलवाड़ा, जिन्होंने अपने बेबाक जो शब्दों का इस्तेमाल किया और सीधे आरोप भी कांग्रेस सरकार पे लगाए और यहाँ गढ़ी विधानसभा से टिकट की मांग की है। साथियों, कमेंट करके आप जरूर बताना कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को युवा चेहरे के रूप में कोई नया कैंडिडेट मिलना चाहिए, और विशेष तौर से निर्मला जी मकवाना के पक्ष में आप कितना समर्थन करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद मैडम, समर्थन बहुत बहुत धन्यवाद।